हेलो, मैं गौरव। प्यारे बच्चों, आपको पता है हमने आर.एस. अग्रवाल की बुक स्टार्ट कर रखी है। तो बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है वो आर.एस. अग्रवाल का मिश्रण है। और आपको पता होगा कि हमने इसके ऑलरेडी 2 चैप्टर आपको पढ़ा चुके। कौन सा? लाभ तथा हानि और चक्रवर्ती ब्याज। प्यारे बच्चों, ये मिश्रण चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आपने एक बार मिश्रण कर लिया तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप इससे मात्र कुछ ही सेकंड में सोल्व कर पाओगे। तो देखिएगा इसका कितना मैथ है। आपको पता है जो इसका मिश्रण का मिक्सचर एंड एलिगेशन के यूजेस है वो आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट जैसे साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन हुए, या आपके जो रेशो प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, वे वाले क्वेश्चन आप मात्र कुछ ही सेकंड में आप कर सकते हो। या लाभ तथा हानि के क्वेश्चन मात्र ही कुछ सेकंड में आप कर सकते हो। तो बहुत ध्यान से देखिएगा ये कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। यदि आपने एक बार ये सीख लिया और समझ लिया, मैं कहता हूं कि जीवन में मिक्सर एंड एलिगेशन का तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने का। और दूसरी बात, बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर कब लगाए हम मिक्सर एंड एलिगेशन, यानी कि मिश्रण जो ये यूज है इसका कब लगाए, तो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात बच्चों, आपको मैंने बताया था कि आर.एस. अग्रवाल कितनी महत्वपूर्ण बुक है। यदि आपने आर.एस. अग्रवाल एक बार कर ली तो मैं कहता हूं कि कोई भी कंपटीशन आपके लिए कोई बड़ा नहीं रह पाने का, इतनी महत्वपूर्ण ये बुक है। तो बहुत ध्यान से आपको प्यारे बच्चों सीखना है। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं कि मिक्सर एंड एलिगेशन यानी कि मिश्रण लगाते कैसे है और कब लगाया जाता है। पहले तो मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे लगाते कैसे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये कब लगाया जाता है। बहुत ध्यान से समझना। मान के चलिएगा आप दुकानदार हो, आप 2 प्रकार की चीनी या चाय पत्ती खरीद करके लेकर आए। मैं क्या लगा, एक तो T1 वाली प्रकार की लेकर का, एक T2 प्रकार की लेकर का है। और आपने क्या करा, दोनों को मिला दिया तो एक T3 फॉर्म होगी। भाई जब मैं T1 T2 को मिला दूंगा तो एक T3 फॉर्म होगी। अब आपको बच्चों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस का साइन। अब घटाना है बड़े में से छोटा। मान चलो मेरे पास T1 बड़ा है, T2 छोटा है, तो T1 में से तो T3 घटेगा, T1 माइनस 3 रेशो, और यहां पे T3 में से T2 घटेगा, T3 माइनस T2 बच्चों। और जो ये अनुपात आता है ये कहीं का आता है, मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत अच्छे। ऐसे तो लगता है ये मिश्रण वाला। अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 प्रकार की चाय पत्ती खरीद करके लेकर आया, ये तो है 100 रुपए पर किलोग्राम, 100 रुपए पर किलोग्राम। और यह वाली है प्यारे बच्चों 70 रुपए पर किलोग्राम। एक बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात, जो प्यारे बच्चों ये मिश्रण आता है, इनका जो ये मिश्रण आता है T3, वो हमेशा 70 और 100 के बीच में होना चाहिए। ना तो इससे छोटा होगा ना ही इससे बड़ा होगा। अगर इससे छोटा या बड़ा होता है तो आप मिश्रण नहीं लगा पाओगे। बात क्लियर हुई। तो आपको क्या चीज समझ में आई, जो इनका मिश्रण आएगा वो हमेशा इनके बीच में रहेगा। अब आप कहोगे सर ये अनुपात आया कहीं का। अगर आपको ये नहीं पता लगने का अनुपात आया कहीं का, तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए चाय पत्ती क्या भाव, आप कहोगे सर 100 रुपए पर किलोग्राम। ये तो रुपए हो गए 100 रुपए, जो इसका डिनोमिनेटर होता है ये हर होता है, ये इसका अनुपात होता है। बात क्लियर हुई। यानी कि मेरा कहने का पर्पज है कि जो मेरा चाय पत्ती का वो है वेट वो ये है, और चाय पत्ती 2 का वेट ये है। दूसरी बात, अब आप कहोगे सर इनका यूज कभी किया जाता है। प्यारे बच्चों सेम क्वांटिटी के लिए इसका यूज किया जाता है। सेम क्वांटिटी का मतलब क्या है, अगर ये मेरा क्रिया मूल्य है, ये भी क्रिया मूल्य, तो प्यारे बच्चों जो इनका मिक्सचर होना चाहिए भी क्या होगा, क्रिया मूल्य होगा। बात क्लियर हुई। यदि ये इसका विक्रय मूल्य है, यदि ये भी विक्रय मूल्य है, तो ये भी प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर इसका विक्रय मूल्य होना चाहिए। बात समझ में आई। अगर प्यारे बच्चों ये प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो बच्चों ये भी क्या होना चाहिए, प्रतिशत होना चाहिए। तो आप क्या समझे कि सेम अगर क्वांटिटी है तो आप इस फॉर्मूले को लगा पाओगे। और जो ये इनका अनुपात है ये तय, ये हमेशा इसका डिनोमिनेटर का आता है, यानी कि हर का आता है। जो भी हमारा ये दे रखा होगा 70 रुपए पर किलोग्राम, 80 रुपए पर किलोग्राम, तो ये इनका आता है अनुपात। बात क्लियर हुई बच्चों। अब आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात बच्चों, गलती आपको क्या देगा और कहां से आपको करेक्शन करना, आपको ये क्रिया मूल्य दे देगा, ये क्रिया मूल्य देगा, और बीच का दे देगा विक्रय मूल्य। तो प्यारे बच्चों आपको मैंने विक्रय मूल्य से क्रिया मूल्य की भी प्रक्रिया बता रखी। तो आपको पहले विक्रय मूल्य को कहीं में चेंजिंग करना है, क्रिया मूल्य में करना है, और तब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। और आप प्यारे बच्चों मैं गौरव अब क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, देखिएगा बहुत अच्छे से।
कुछ क्वेश्चन तो मिक्सर एंड एलिगेशन से करेगा यानी कि मिश्रण से करेंगे, कुछ हम अनुपात मेथड से करेंगे। अब आपको अनुपात मेथड भी हम बताएंगे और यहाँ पे मिश्रण भी। तो मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ बच्चों कि जो भी आदर्श अग्रवाल में मिश्रण में जहां जहां से क्वेश्चन है मैं आज वे सारे कराऊंगा। ये तो करवाऊंगा जो यहाँ पे मिश्रण में क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा भी करवाऊंगा, क्योंकि बच्चों हमारा पर्पज ये नहीं है कि मैं आपको आदर्श अग्रवाल को खत्म करा दूं। हमारा पर्पज ये है कि आपको इसका हर कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाए। अगर हमारी 2 की जगह 3 वीडियो बन जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना आपको ना मुझे। पर कंडीशन क्या, अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो आपको भागना ना पड़े कि यार कुछ चीजें हमने गौरव सर से पढ़ ली, कुछ चीज उस सर से पढ़ लेंगे। नहीं, आपको हर चीज का प्रयास करेंगे हम यहाँ पे आपको दे, छोटे छोटे से रूप में अगर आपको हम दे देंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूँ बहुत अच्छे से, ये आप इसको नोटेट कीजिएगा। और अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखना है। और सबसे पहले हम प्यारे बच्चों आपको उदाहरण बताएंगे, क्योंकि आपको एक क्लियरिटी हो जाएगी, फिर हम आपको पर्सनावली के क्वेश्चन बताएंगे कि आपको फिर कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो बहुत ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है और आपको कैसे दिमाग में आएगा कि हम मिश्रण लगाई या नहीं लगाई, वो आपको हम बताएंगे। ये कह रहा है 63 रुपये किलोग्राम पर किलोग्राम की चाय 90 रुपये पर केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए कि मिश्रण का क्रिया मूल्य 72 रुपये पर किलोग्राम आ जाए। ये कह रहा है कि जो 63 रुपये किलो चाय खरीद कर लेकर गया और एक 90 रुपये किलो वाली चाय है, इनको किस भाग में मिलाया जाए, यानी कि ये कितने किलो मिलाया जाए, कितने किलो मिलाया जाए, इनका जो वेट है वो कितना हो जाए 72 रुपये पर किलोग्राम हमारा वेट आ जाएगी, अगर ये 72 रुपये किलो वेट पड़ जाए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है भाई, पहले वाली चाय पत्ती क्या है, ये माने चलता हूं मैं T1 है ये मेरी, दूसरी T2, ये क्या भाव है 63 रुपये पर किलोग्राम और दूसरी 90 रुपये पर किलोग्राम। बात क्लियर हुई। अब इन दोनों का मिक्सचर कितना है 72 आया, बात क्लियर हुई। 63 और 90 का देखेगा मिक्सचर हमेशा इनके बीच में ही रहेगा। बड़े वाले में से छोटा घटाओ, आप क्या हो गया सर 90 में तो 72 गए 18 बचेगा और 72 में से 63 गए 9 बचेगा, तो 16 करके आ जाएगा प्यारे बच्चों 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो आप क्या समझे कि अगर 63 रुपए किलो वाली क्या कितने किलो मिलाऊंगा 2 किलो, तो यह कितने किलो मिलानी पड़ेगी 1 में। 2:1 का मतलब होता है कि अगर इसका 2 भाग मिलाऊंगा तो इसका कितना भाग मिलाना पड़ेगा 1 भाग आपको मिलाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हुई। अब आपको कैसे समझना है, देखो ये तो रुपए पर किलोग्राम है, आप कहोगे सर ये अनुपात किसका आया, रुपए पर किलोग्राम है, और मैंने आपको बताया जो ही हर होता है उसी का ये अनुपात होता है। दूसरी बात ये भी आप क्या हो गया सर क्रिया मूल्य, ये भी क्रिया मूल्य है, तो ये भी कितना है क्या है इसका क्रिया मूल्य, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 प्रकार की चाय, एक 60 रुपए किलो वाली है और एक 90 रुपए वाली, उनको किस अनुपात में मिलाए कि उनका मिक्सचर 72 रुपए पर किलोग्राम आ जाए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और आपको कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों आनी नहीं चाहिए, इसको बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। इसका एक और मेथड है, पर चूंकि हम मिक्सर एंड एलिगेशन पढ़े तो इसी को हम यूजिस इसका करेंगे, तो आपको समझ में आया कैसे लगाया जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखना है, बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। बच्चों बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको चीजों को समझना है। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 37 रुपए पर किलोग्राम के कितने चावल 48.4 रुपए पर किलोग्राम वाले 25 किलो चावल से मिलाए जाए कि मिश्रण को 46 रुपए पर किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो। बिल्कुल आसान है। अब आप चीजों को समझना कि कैसे हम मिक्सर एंड एलिगेशन हम लगा रहे हैं, यानी कि मिश्रण। भाई हम 2 प्रकार के चावल खरीद के लेकर गए राइस, एक तो है 37 रुपए किलो वाला, ये लिख लीजिए 37 रुपए पर केजी वाला, दूसरा 48 रुपए पर केजी वाला 48.4। ये कह रहा है इनको किस भाव से मिलाया जाए कि 25 किलो तो मिलाया जाए, इसको कितना मिलाए कि हमारा जो बेचने पर 46 रुपए पर किलोग्राम बेचने से 15% का लाभ हो। अब आप कहोगे सर ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, पर ये तो क्या है विक्रय मूल्य है। बात समझना भाई, ये तो खरीद रखे है, यहाँ पे बेचने की बात आ रही। जब बेचने की बात आ रही है और मैंने क्या बताया जो इनका मिक्सचर आ वो भी क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों क्रिया मूल्य ही होना चाहिए। मुझे आप एक चीज बताओ, अगर ये विक्रय मूल्य क्रिया मूल्य कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक छोटी सी बात बता रखी है, बिल्कुल आसान है।
समझना भाई, मैं 15% को कहीं मैं चेंज करूंगा फ्रैक्शन में तो कितना आएगा 15/100, यानी कि 5 × 15 5 20। यानी कि मैंने आपको बताया जो हर होता है क्रिया मूल्य, अगर क्रिया मूल्य मेरा 20 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, आप कहोगे सर क्रिया मूल्य प्लस लाभ 23 होगा। तो 23 किसके बराबर है, आप कहोगे सर 46 रुपए के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 2 रुपए, और मुझे क्रिया मूल्य 20 है तो आप कहोगे सर 20 की वैल्यू होगी 40 रुपए पर किलोग्राम। तो यानी कि इन दोनों का मिक्सचर कितना आ रहा, आप कहोगे सर 40 रुपए पर किलोग्राम। अब आपको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई बताई है, बिल्कुल प्रोसीजर आसान है। 48.4 में से 40 गए तो आप कहोगे सर 8.4 आ जाएगा, 8.4 आ जाएगा दूसरा। और 40 में से 37 गए आप कहोगे सर 3 आ जाएगा। सोल्व करूंगा, देखिए दशमलव हटा दो तो मैं यहाँ पे 0 लगा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे सर 3 दूनी 6, 3 8 24, 3 धाम 30, यानी कि 2 14 और 2 पंजे 10। क्या समझ पा रहे, अगर इसका 14 भाग मिला रहा हूं तो इसका भाग कितना मिला रहा हूं प्यारे बच्चों, 5 मिला रहा हूं। 48.4 वाले का भाग 5 मिला रहा हूं तो इसका 14 मिला रहा हूं, तो 14:5 आ गया। अब आप कहोगे सर ये 5 किसके बराबर है, भाई ये तो मेरा 14:5 आ गया। भाई मैंने अगर इसका 14 भाग मिलाया तो इस वाले का कितना मिला है 5 भाग, और ये 5 भाग 25 दे रखा नहीं दे रखा, तो आप कहोगे सर 5 की वैल्यू तो 25 आ गई, 25 किलो। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 5 किलो, और मुझे वैल्यू कहीं की निकालनी चाहिए कि 14 है, आप कहोगे सर 14 पंजे 70 किलो। तो प्यारे बच्चों जो दूसरे वाला भाग मुझे मिलाना पड़ेगा वो 70 किलो। अगर इसका 70 किलो मिलाऊंगा, इसका 25 किलो, तब इनका बैलेंस करके क्या भाव होगा 40, और जब मैं इसको 46 रुपए पर किलोग्राम बेच दूंगा तो मुझे 15% का लाभ हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से आपको चीजें समझना है। ये आपको पता लग गया कि यहाँ पे अनुपात में क्या आता है, रुपए पर किलोग्राम, जो वेट है यहाँ पे वेट है ना, रुपए पर किलोग्राम, किलोग्राम क्या है आप कहोगे सर वेट है, वेट का ये अनुपात है, और आपको चीजें समझनी है। और इसका वेट 25 किलो है तो इसका हमें कितना लेना पड़ेगा 70 किलो। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 3 अब जब देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप चीजें समझ गए तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कह रहा है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रिया मूल्य पर भी बेचने से 20% लाभ हो, यानी कि क्रिया मूल्य पर बेचने से भी उसे 20% लाभ हो रहा है। सोचो कितनी खुशखबरी की बात है, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल हम एक बिल्कुल आसान तरीका हम आपको बताएंगे, बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है, बात क्लियर है। मुझे आप एक चीज बताइए, अब आप कहोगे सर दूध को क्रिया मूल्य पे बेचना है। अगर मैं कहने लगा मेरा 1 लीटर दूध मैं कितने का मान लो, ठीक है, अगर मैं कहने लगा कॉस्ट प्राइस यानी कि विक्रय क्रिया मूल्य ऑफ किसका 1 लीटर दूध का कितना मान के चलता हूं मैं, बता दीजिए। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कहा कि आप 12 रुपए मान लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई कुछ भी मान लीजिए, छाप के आप कभी सोचो, बात क्लियर होगी। अब ये कह रहा है कि मुझे आप एक चीज बताओ, ये तो मेरा दूध है बच्चों और ये है मेरा पानी, बात क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि मेरा दूध का भाव 12 रुपए था तो मेरा जो पानी का मिलाएगा वो तो 0 रुपए किलो। आपको पता है पानी खरीदने का कोई टैक्स नहीं लगता, फ्री में आप पानी भर सकते हो। तो दूध तो 12 रुपए पर लीटर और पानी 0 रुपए पर लीटर, ये हमने मिला दे, बिल्कुल आसान है भाई। ये भी क्रिया मूल्य, ये भी क्रिया मूल्य। अब ये कह रहा है सर क्रिया मूल्य पर बेचने से, क्रिया मूल्य पर बेचने से, क्रिया मूल्य पर बेचने से सब 20% लाभ होता है, यानी कि जो इसका अब जब विक्रय मूल्य है वो कितना है, आप कहोगे सर 12 रुपए, भाई ये तो विक्रय मूल्य है। तो मुझे बताइए क्रिया मूल्य कितना होगा, 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 12/120 गुणा 100%, ये अगर रुपए में आप कहोगे सर 12 से 12, तो जो इसका क्रिया मूल्य आया मिक्सर का वो आएगा 10 रुपए, बात क्लियर हुई भाई। तो 12 रुपए तो बेच ही रहा ना, तो इसका क्रिया मूल्य कितना आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया विक्रिया मूल्य होना चाहिए, विक्रिया मूल्य था तो विक्रिय मूल्य ही, क्योंकि क्रिया मूल्य पे बेच तो रहा है तो विक्रिय मूल्य ही, बात समझ पा रहे बिल्कुल। अब आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसान है। कितना आएगा, आप कहोगे सर 10 में से 0 गए 10 और 12 में से 10 गए 2, आप कहोगे सर 5:1।
यानी कि अगर 5 भाग दूध का मिलाओगे तो 1 भाग आपको पानी का मिलाना पड़ेगा। यानी कि अगर 5 लीटर इसको मिलाते तो 1 लीटर इसको, या 5 भाग कह लो, क्योंकि आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके हो गए सर, अगर 50 लीटर इसे मिलाओगे तो 10 लीटर इसे मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में आ गया 5:1। बात इस समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिएगा प्यारे बच्चों, ना तो आपको क्रिया मूल्य दे रखा था, तो हमने मान लिया कि भैया 1 लीटर दूध हमने 12 रुपए का खरीदा। बात समझ में आ रही? मैंने 12 इसलिए माना, अब आप कहोगे सर ये सब हमने 12 क्यों माना? इसलिए माना, देखो प्यारे बच्चों, जब लाभ होगा तो मैं इसमें 100 जोड़ूंगा तो 120 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसलिए माना। आप इसको 24 भी मान सकते थे, यानी कि 12 का मल्टीपल आप कुछ भी मान लो, 12, 24, उस तरह क्या ना आपकी चीजें फ्रैक्शन में नहीं आ गई तो आपको सोल्व करने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी फील नहीं होने की। तो हमने क्या करा प्यारे बच्चों, दूध है वो 0 रुपए पर किलोग्राम खरीदा जाता है। भाई मैं 10 किलो ले 20 किलो ले, कोई फर्क नहीं पड़ने का। अब आते हैं, मैंने बीच में क्या बोला, अगर ये क्रिया मूल्य भी क्रिया मूल्य, तो प्यारे बच्चों ये क्या होना चाहिए बीच में, आप कहोगे सर ये भी क्रिया मूल्य होने चाहिए। पर ये 12 रुपए हमारा क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि 12 रुपए पे बेचने के बाद इसे क्या लाभ हो रहा, 20% का लाभ हो रहा, तो 120% की वैल्यू 12 है, तो 100% की वैल्यू आप कहोगे सर 10 रुपए आ गई। तो आप क्या समझे, इसका क्रिया मूल्य 10 आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई का आपको पता है इसके बराबर वाला ये होता है, इसके बराबर वाला ये। अगर मैं दूध 5 मिला रहा हूं तो पानी कितना मिला रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको छोटी छोटी सी बातें आपको समझनी पड़ेगी। आप प्यारे बच्चों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अब ये साधारण ब्याज का है। अब लोग कहते हैं मैंने लाभ हानि का बताया कैसे लगाते हैं। अब देखिएगा साधारण ब्याज का हम कैसे लगाते हैं, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुल कितने रुपए थे, 8400 रुपए थे। इसमें से कुछ धन उसने साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर तथा से 6/2/3% वार्षिक दर पर उधार दिए। इनसे उसकी कुल वार्षिक आय 588 रुपए हुई। प्रत्येक दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। भाई मान चलो कुछ धन तो उसने क्या करा, 8% ब्याज पर दे दिया, और कुछ धन उसने जो बचा धन है शेष बचा वो क्या दे दिया, 6/2/3% कहीं पर दिया। आप कहोगे सर साधारण ब्याज की दर पर दिया, और उसे ओवरऑल 1 साल बाद कितने का उसे ब्याज मिला, आप कहोगे सर 588 रुपए का। अब आप कहोगे सर एक तो भाग क्या है 8% वार्षिक दर, और दूसरा क्या है, आप कहोगे सर 6/2/3%। इसको मैं सोल्व कर लूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 20/3% वार्षिक। जो इनका मिक्सचर आना चाहिए वो भी प्रतिशत में आएगा, और वो क्या आएगा, वो भी इंटरेस्ट आएगा। अब आप कहोगे सर मुझे इंटरेस्ट कितने रुपए का मिल रहा, आप कहोगे सर जो मुझे ब्याज मिल रहा 588 रुपए का मिला। और ब्याज हमेशा कहीं पे मिलता है, अगर आपको दर निकालनी है, आप कहोगे सर दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज अपोन किस पे मिल रहा है, आपको हमेशा मूलधन पर मिलता है। मूलधन है 8400 इंटू 100%। बात क्लियर होनी चाहिए आपको बिल्कुल प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर 2 0 से 2 0 कैंसिल, 84 सत्य हुआ है 588, आप कहोगे सर 7%। तो यानी कि इन दोनों का मिक्सचर कितना है, 7% वार्षिक ब्याज आया। यानी कि अगर मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो मैंने देखा कि ब्याज तो मुझे, अगर मैं 8400 का 7% निकाल दो तो जो इन दोनों से आएगा वो हमारा ब्याज है। अब इसको सोल्व कैसे करेगा, अभी मैंने आपको बताया बिल्कुल आसान है। अब आप बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों आपको समझना है। अब आप कहोगे सर इसको प्यारे बच्चों कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है। कभी भी अगर हर आपको दिख जाए तो प्रयास करो आप लैसे ले लो। इनका लैसे देखो, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, लैसे कितना होगा 3। जो भी लैसे आए उसकी गुणा कर दो। आप कहोगे सर इसकी गुणा कितने, इसको बराबर बैलेंस करने के लिए 3 की गुणा होगी। आप कहोगे सर 8 से 24%। इसमें तो 3 की गुणा होगी, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 20%। इसमें तो कुछ गुणा होनी नहीं, इसमें भी 3 की गुणा होगी। आप कहोगे सर 7 से 21%। बात क्लियर हुई बच्चों, ये आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। अब आप क्या करना प्यारे बच्चों, घटा दीजिए। आप कहोगे सर 21 में से 20 गया 1 बचेगा, और प्यारे बच्चों 24 में से 1 गया तो 3 बचेगा। यानी कि अगर मैं ये वाला भाग 1 मिला रहा हूं तो ये भाग कितना मिला रहा हूं 3। यानी कि मेरा कहने का पर्पज है जो इनका आंसर आ रहा हो कितना आ रहा, आप कहोगे सर 1:3। अगर 8% वाले का भाग 1 है तो 20/3% का भाग 3 था। बात क्लियर हुई। अब आप कहोगे सर ये अनुपात है कहीं का, ये भी आपको चीजें समझनी है।
आपको पता है प्रतिशत कई में आता है, आप क्या हो गया सर साधारण ब्याज अपोन मूलधन बताया इसका प्रतिशत निकालने के लिए, तो मूलधन आता है नीचे, अगर हर में मूलधन है तो ये कहीं का अनुपात है आपके हो गया सर मूलधन का, और मूलधन टोटल कितना है 3 और 1 4, भाई 1 भाग इसका 3 भाग इसका टोटल तो 4 हो गया, और 4 किसके बराबर है आपके हो गए सर 8400 रुपए के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके हो गए सर 4 दूनी 8 4 एकम 4 2100 रुपए। अगर मैं आपको कहने लगा 8% का मूलधन था वो कितना था आपके हो गए सर 1 की गुणा होगी 2100 रुपए था, बिल्कुल आसान है। अगर मैं आपको कहने लगा आपसे पूछने लगा कि 20/3% का मूलधन कितना था आपके हो गए सर 1 की वैल्यू 2100 रुपए, 3 की वैल्यू 6300 रुपए होगी, ये भी आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो कितना आसान था, आपने फंडा देखा, ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस पे वर्क कराऊंगा कि अगर आपको हर दिख जाता है ऐसे घटाओगे तो प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। चलो ये तो आसान है कर लेंगे, पर ऐसी बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे जहाँ की आपको प्रॉब्लम, ये तो आसान है आपके हो गया सर 7 में से 20/3 घटेगा 7 21 1/3 आ जाएगा, और 8 में 7 गए 1 बचेगा, और 3 की गुणा कर दो 1:3 आ जाएगा। तो ये तो कोई नहीं, अब देखिए कैसे आपको कैलकुलेशन हम आसान करना सिखाएंगे, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आना चाहिए। तो आपको पता लग गया कि हम मिश्रण कहां पर लगा सकते हैं, जब आपको दो चीज दी और उनका आपको बीच में मिश्रण दिया हुआ है। देखो ये तो आपको साफ साफ चमक रहा है 538 तो उनका मिश्रण ही है ना, बात क्लियर हुई। देखिएगा हम आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिएगा बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने एक बार ये चीज सीख ली फिर आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये कह रहा है कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी के मिश्रण क्रम से 5:2 तथा 8:5 के अनुपात में हो, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 9:4 हो जाए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है बहुत ध्यान कर समझना। मान लो चलो मेरे पास दो डब्बे हैं, एक ए और एक बी, बात क्लियर हुई आपको। मैं कह रहा हूं इसमें दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, यानी कि अगर मेरा दूध 5 है तो मेरा पानी कितना है 2, और दूसरे में कितना है आप कहोगे सर दूध और पानी का अनुपात बिल्कुल आसान है, कितना है दूध और पानी का अनुपात आप कहोगे सर 8:5। बात समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बी। अब क्या करा, मेरी बात को एक चीज समझना प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज बनाना चाहता हूं। अगर मेरे पास एक मिश्रण है और मैं क्या करता हूं आंख मीच करके, मान चलो मेरे पास एक घड़ा है पानी का, पानी और दूध का, और मैं जाता हूं और उसमें से एक बोतल भर के लेकर के आ जाता हूं। क्या कहा, मैं गया और उसमें डुबोई और उसमें से एक बोतल पानी और दूध आ जाएगा, बिल्कुल मिक्सचर है पता नहीं लगने का, मैं भर के लेके ले आया। तो प्यारे बच्चों उसके अनुपात पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, मेरी बात को समझना। अगर मैं कोई भी चीज ना मिश्रण में जाकर के उस चीज को निकालता हूं तो उनके अनुपात में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी तो घट जाएगी, मैं कहता हूं कि पहले 15 किलो दूध था जब 10 किलो, परंतु अनुपात 5:2 ही रहेगा, यहाँ पे भी अनुपात सेम रहेगा। मेरा कहने का पर्पज है कि क्वांटिटी घट बढ़ सकती है, अगर मिश्रण में से आप कोई चीज निकालते हो तो उसके अनुपात में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब क्या करा, माने चलो मैंने कुछ लीटर इसमें तो दूध उठा लिया और कुछ लीटर इसमें तो दूध उठा लिया, और जब मैंने इसको दोनों को सी में जाकर के डुबो दिया, यानी कि इसमें तो उठा लिया, मैंने कहा कि भैया 10 लीटर इसमें तक गिर दिया और 5 लीटर इसमें तक 15 लीटर इसमें डाल दिया, तो उसमें जब दूध और पानी का अनुपात आया प्यारे बच्चों 9:4 आया। बात समझ में आपको आनी चाहिए, दूध और पानी का अनुपात। अब ये कह रहा है कि इसमें से कितने लीटर उठाया, इसमें से कितने लीटर मिश्रण उठाए, ये आपसे पूछ रहा है कि भाई पहले में से आपको 5 उठाया और इसमें से 4 भाग उठाया। अब इसको कैसे करोगे बहुत अच्छे से देखना, आप कैसे समझोगे कि सर हम कैसे आप में इसमें एलिगेशन लगाए। मुझे आप एक छोटी सी बात बताओ प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, जो आप एलिगेशन लगाओगे यानी कि मिश्रण लगाओगे सेम क्वांटिटी पे लगाना है आपको, यानी कि अगर इससे दूध उठा ले तो इससे भी दूध उठाना पड़ेगा और यहाँ से भी दूध उठाना पड़ेगा। अगर आपने प्यारे बच्चों यहाँ से पानी उठाया, यहाँ से पानी उठाया, तो यहाँ से भी पानी आपको उठाना पड़ेगा। तो बताइए मैं दूध उठा लूं, पहली बात अगर मैं ए वाला ले लूं यहाँ पे और यहाँ पे बी ले लिया, ए में से मुझे बताइए दूध कितना होगा, आप कहोगे सर दूध का भाग है 5, आपको पता है ना जिसका भाग निकालना है वो, और टोटल कितने में से आप कहोगे सर 5 है, तो 7 में से आपने निकाला। ये आपको चीजें क्लियर हुई, दूध का भाग 5/7।
अगर मैं कह लगा इसमें दूध का भाग कितना है, आप कहोगे सर 8 और टोटल कितना है 13। नीचे हमेशा टोटल जरूर लिखना है, ये चीज आप समझना। अगर मैं कहूंगा यहां से दूध का भाग, आप कहोगे सर 9/13। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे तो आ जाएगा जो ये भाग आएगा, ये तो कितना आएगा, ए का कितना निकाला है, यहाँ से बी का भाग आ जाएगा कितना, ये अनुपात से। बात समझ में आ गई? ये मैं रफ कर देता हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेशन करना। अब आप मुझे एक छोटे से बच्चों आप एक चीज बताइए, अगर आप इसमें से ही घटाओगे तो कहीं ना कहीं यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं, 9 में से 8 गया 1, पर जब इसमें से ही घटाओगे तो प्यारे बच्चों बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली। क्यों ना, अगर मैं इसको मैंने क्या कहा, बैलेंस करो, ए लिखेगा प्यारे बच्चों, बी लिखेगा, इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा, आप कहोगे 7, 13, 13 का एलसीएम आएगा सर कितना आएगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 51। तो 13 गुणा 7। मुझे एक चीज बताओ, इसको 91 में बनाने के लिए कहीं की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 13 की, तो नीचे तो भूल जाओ, ऊपर लिख लीजिएगा 13 पंजे 65, बस नीचे का नहीं लिखना जब बैलेंस हो जाए। यहाँ पे कितने की गुणा करनी पड़ेगी, आप कहोगे सर 7 की, तो 7 × 56, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आप कहोगे सर 7 की 63। अब आप घटा दीजिए, आप कहोगे सर 63 में से 56 गए, 13 में से 6 गए, कितना बचते हैं 7, अनुपात 65 में से 63 गए, आप कहोगे सर 2। यानी कि आप क्या समझे, अगर सर मैंने पहले में से 7 भाग निकाला तो दूसरे में से कितना निकाला होगा, 2 भाग, तो आप कहोगे सर 7:2। मेरा कहने का पर्पज क्या है, आप कहोगे सर अगर 7 लीटर दूध मैंने इसमें से निकाला होगा तो 2 लीटर मैंने दूसरे कंटेनर में से निकाला होगा, यानी कि दूसरे बर्तन में से मैंने निकाला होगा। अगर मैं इसको 7 लीटर मान लूं तो ये 2 लीटर, अगर मैं इसमें 4 की गुणा कर दूंगा तो आप कहोगे सर 28 लीटर इसमें थे और 8 लीटर इसमें थे, क्योंकि 7 चौक 28, 4 दूनी 8, तो 28 लीटर इसमें से निकल रहा और इसमें था 8 लीटर। तो आपको चीजें समझ पा रहे हो कि कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे इसका अनुपात कैसे है, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आप एक चीज बताइए कि जो दूध है ये इनका मिश्रण है, भाई ये तो मिल्क हो गया, और यहाँ पे इनकी क्वांटिटी, ये बताओ आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। बिल्कुल आसान है कि अगर सर 7 भाग इसका निकाल होगा तो 2 भाग इसका हमने निकाला होगा दूध का। बात क्लियर हुई प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसका प्रक्रिया आपसे आनी चाहिए, बिल्कुल आसान चीजें आपको समझनी है। अब प्यारे बच्चों हम आना चाह रहे प्रश्नावली से, इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन और मैं बताना चाह रहा हूं उदाहरण का, बहुत अच्छे से आपको समझना है बच्चों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है बच्चों। इसका मैं आपको बेसिक मेथड भी बताऊंगा, पर इसका बेसिक मेथड में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में जब आपको समझाऊंगा तब बताऊंगा, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं है। मैं इसमें आपको क्या करूंगा, बिल्कुल इसका जो फॉर्मूला है वो बताऊंगा, और क्या क्या इस पर लग सकती है अप्लाई, मैं आपको सभी कंडीशन बताऊंगा। कैसे, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, यानी कि प्योर दूध है 80 लीटर, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये क्या करा, इसमें क्या करा, 8 लीटर दूध निकाल दिया बच्चों, और उसमें 8 लीटर ही पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ा, आप कहोगे सर नहीं। फिर क्या करा मैंने, 8 लीटर फिर निकाल लिया। अब खाली दूध नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हो, अब आप कहोगे सर मिश्रण हमें निकालना पड़ेगा। 8 लीटर निकाला फिर डाल दिया, फिर तीसरी बार फिर 8 लीटर निकाल दिया, फिर आपने 8 लीटर पानी इसमें डाल दिया। तो ये कह रहा है कि इस प्रक्रिया में अब दूध हमारे पास कितना रह गया, जो कंटेनर है। बिल्कुल समझ में आ रही। अब इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपसे क्या करे, पहले तो प्योर दूध है, फिर क्या करे, जितना निकाले इतना ही डाले, जितना निकाले इतना ही आप डाल रहे हो। तो अगर आपसे पूछने लगे नई मात्रा कहीं की दूध की, नई मात्रा दूध की, तो प्यारे बच्चों आपको हमेशा याद रखना फॉर्मूला इक्वल टू होता है x की, पहले इसमें कितना दूध था, जैसे 80 लीटर, x इंटू 1 माइनस कितना निकाला, y क्या है कितना हमने निकाला, और बटे x की पावर n होता है कि यह प्रक्रिया कितनी बार हमने अप्लाई करें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आप बहुत अच्छे से देखना, क्या करा प्यारे बच्चों, उसमें 80 लीटर दूध था, इंटू 1 माइनस कितना निकाला, आप कहोगे सर 8 लीटर निकाल लिया, और बटे कितना है 80। अब पावर, ये कह रहा है कि निकालकर इसमें इतना ही पानी डाल दिया। इसके बाद यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, एक बार तो दोहरा दिया, 2 बार और कितनी होगी टोटल प्रक्रिया, आप कहोगे सर 3 बार ही हमने प्रक्रिया दोहराई। आप कहोगे सर 8 दाम 80 इंटू, आप कहोगे सर 1 माइनस 1/10 कितना आएगा, 9/10, 3 बार लिखूं 9/10 इंटू 9/10
इंटू 9/10 प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके हो गए सर 1 0 से 1 0 कैंसल। 9 का क्यूब होता है आपको पता है सर 729, तो 8 गुणा 729/10। बात समझ में आई? अगर इसको प्यारे बच्चों मैं आगे 16 करूं, आपके हो गए सर मल्टीप्लाई कर दो, 8 9 72, 8 दूनी 16, 23, 8 7 56 2 58, और बटे 100 आपके हो गए सर 58.32। अब कितने लीटर दूध रह गया? 58.32 लीटर दूध रह गया। अब बच्चों से मैं और क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकता है, ये तो क्लियर हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कह सकता है कि दूध और पानी का अनुपात बताओ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है दूध और पानी का अनुपात। आप क्या हो गया सर, दूध तो अब मेरा 58.32 बचा, ये बिल्कुल आसान है। पानी कितना है भाई? आप क्या हो गए सर, क्वांटिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं है, जितना निकाल रहे इतने डाल भी तो रहे थे, तो क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं। 80 था, 80 में था 58.32 घटा दोगे, ये मेरा पानी का आ जाएगा। 80 में से 58.32 हम घटा देंगे, कितना आएगा? 10 में था 2 गए 8, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 8 गए 1, और 7 में से 5 गए 2। 21.28 लीटर, 21.68 लीटर प्यारे बच्चों आपका पानी है। तो आपसे क्वेश्चन में अनुपात भी पूछ सकता था कि अब दूध और पानी का अनुपात कितना है। और प्यारे बच्चों में जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है कि ये आता कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये तो है सेम प्रक्रिया बच्चों। प्रक्रिया ऐसी भी आ सकती है कि भैया पहले 8 लीटर निकाल लिया, 8 लीटर डाल दिया, अगली बार 9 लीटर निकाला, 9 लीटर डाल दिया, फिर अगली बार उससे 10 लीटर निकाला, 10 लीटर डाल दिया। तो क्वांटिटी में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, पर यहाँ पे चेंजिंग आ रहा। पहले यहाँ पे तो सेम है कि भाई 8 लीटर निकाले जा रहा, 8 लीटर डाले जा रहा, तो आप डायरेक्ट ये लगा सकते हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों एक चक्रवर्ती ब्याज वाला है, बस चक्रवर्ती ब्याज में प्लस का साइन आता है, आप नेगेटिव ये मान चलो इस क्वेश्चन चक्रवर्ती ब्याज का है। ये मेरा मूलधन इंटू 1 माइनस दर अपॉन, दर कैसे निकालते हैं बताइए? आप क्या हो गए सर, ब्याज अपॉन मूलधन, बिल्कुल ऐसे ही तो है। ब्याज माने चलो 8 बटे मेरा मूलधन कितना है 80 है, बिल्कुल यही प्रक्रिया, बस वहां पे प्लस लगता है और यहाँ पे माइनस लगता है, यही प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम प्यारे बच्चों नहीं है। और सब ऐसे कैसे ही बिल्कुल, अगर अलग अलग हो गए तो मैं तब भी आपको क्वेश्चन बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों आप बताइए कि आज आपको वीडियो पसंद आई? ठीक है बच्चों, अब हम अपना विरामावस्था लेना चाह रहे हैं क्योंकि अब हमारा समय हो चुका, बिल्कुल हमारा समय पूर्ण हो चुका। ये चीज आपको समझनी है, इसका मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। सर ये फॉर्मूला लगता है कैसे है, मैं आपको सब चीज बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।